इस लोकसभा चुनाव में झारखंड में एक नाम खूब चर्चा में रहा। वो नाम था टाइगर जयराम महतो का, जिन्होंने गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ा और उन्हें 3.5 लाख वोट आए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जयराम महतो हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा पॉलिटिक्स डेब्यू आपका? खट्टा मिठा रहा और ओवरऑल गर्व करने वाला एक्सपीरियंस रहा, गर्व करने वाला प्रदर्शन रहा और बेहतरीन प्रदर्शन रहा। चूंकि ज्यादा तो हम लोग अपने विषय में नहीं कहेंगे, लेकिन शायद भारत के इतिहास को अगर खंगालेंगे तो शायद ऐसे अवसर बहुत कम आए होंगे कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट टाइम 27% वोट लेके आता है। 3.5 लाख को मत जाइए। 1952 में जब चुनाव हुआ तो उस समय 3.5 लाख वोट नहीं आते थे। 27% विषय है, तो 27% विषय भारत के इतिहास में शायद 5 अवसर भी ऐसे होंगे कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, कि फर्स्ट टाइम कोई चुनाव लड़ता। अभी कोई चुनाव का एक्सपीरियंस नहीं, मुखिया, जिला परिषद, सरपंच, कोई चुनाव नहीं। 1 साल पहले अभी 18 कोई गॉडफादर नहीं, कोई मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं और कोई टीम तक नहीं, उतना छोटी बूथ मैनेजमेंट तक नहीं। अभी सभी पार्टी का एक ही नारा होता है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। हमारे पास बूथ तक नहीं था, बूथ में एजेंट तक नहीं थे, 1000 बूथ हमारा खाली था। तो ऐसी परिस्थिति में 27-27.5% वोट लेके आना, ये लगता है ऐतिहासिक है। झारखंड में तो ऐतिहासिक है ही, हमको लगता है भारत के इतिहास को भी खंगालेंगे तो ऐतिहासिक मिलेगा, तो इसके लिए हमें गर्व है। आगे की क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? अब आगे आपको ऑफर आ रहे होंगे, चाहे वो एनडीए से हो, चाहे वो यूपीए से हो। जयराम महतो की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, ऑफर आ रहे हैं, पहले भी, अभी नहीं आए, लेकिन लोकसभा से पहले ऑफर आए थे। लेकिन हमारे सामने एक तस्वीर आती है, वो तस्वीर है उन माताओं की, उन बहनों की जो अपने गांव-गांव जाते हैं और लोगों से अपनी झोलियां फैलाकर चंदा मांगते हैं। चंदे में किसी को चावल मिलता है, किसी को आलू की सब्जी मिलती है, किसी को प्याज मिलता है और उसको फिर वो मार्केट में जाकर बेचते हैं और उससे झंडा बैनर लेके आते हैं। तो जब जब किसी पार्टी का प्रलोभन मेरे सामने आता है, मेरे आंखों के सामने ये तस्वीरें आती है और वो तस्वीरें उस प्रलोभन से कई गुना ऊपर होती है। तो ये तो दुनिया को मालूम, एक दिन मर के चले जाएंगे, लेकिन वो जो विश्वास मेरे ऊपर लोगों ने किया है, उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए हम लोग 100 बार भी हारना पसंद करेंगे, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। क्या हम ये मान ले कि आप किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? आप बीजेपी के ऐसे नहीं होगा, किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं होंगे। पोस्ट अलायंस अगर होगा तो ये जनता के जनादेश आने के बाद एक मंथन किया जाएगा, उनकी राय शुमारी उनके बीच ली जाएगी, तब सोचा जाएगा। जयराम महतो का डुल्लू महतो से क्या रिश्ता है? ये उत्तर शायद 4 मीडिया बंधुओं को दे चुके हैं, एक मीडिया की बहिनी को देना पड़ रहा है, तो आपको भी देते हैं। डुल्लू महतो जी को पहले बधाई कि वो सांसद चले गए और कहीं ना कहीं उसमें फैक्टर रहा हमारा आंदोलन। इस आंदोलन से सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला तो डुल्लू महतो को मिला, क्योंकि उनका लोकसभा था गिरिडीह, वो लड़े धनबाद से और पहली बार कोई धनबाद का बेटा चुनाव लड़ा, नो डाउट फायदा उनको मिला। अब रह गया एंगल का, वो उनका विधानसभा था बागमारा में चौधरी जी वोट लेके आते हैं 80 से 85 हजार, वहाँ जयराम महतो वोट लेके आता है 47 हजार। अगर उनका मेरे पर मैंने प्रति कोई सहयोग रहता तो 80,000 85,000 मेरा वोट होता, तो ऐसा कुछ नहीं। आगे विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कितने सीटों पर तैयारी है और किस तरह के कैंडिडेट उतारने की भी तैयारी है? फ्रेश रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे और सबसे पहली बात निष्ठावान रहेंगे और मतलब जो बदले नहीं आगे चल के, ऐसे कैंडिडेट होंगे और उन्हीं कैंडिडेट के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मैक्सिमम युवा यूथ 50 प्लस रहेंगे। 50 प्लस। अच्छा, जिस आंदोलन को लेकर के आप जमीन से जुड़े, राजनीति शुरू की, छात्र नेता के बाद अब आप पॉलिटिशियन हो गए हैं, तो उन मुद्दों को आगे लेकर के चलेंगे? देखिए, उन मुद्दों को लेकर हम लोग आज भी आगे चल रहे हैं। ऐसा बात नहीं कि चुनाव आंदोलन रहेंगे। हमें लगता है अभी 13 FIR है शायद, आगे जा रहा रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट निकालना आपके विषय में, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप लोग उस प्रयास को कितना समर्थन, नहीं ठीक है, ये समर्थन कितना दे रही है मायने है। जब हम लोग लोकसभा का चुनाव लड़े थे, कितना दिन हमारे लिए कैंपेन किए हैं, ये मायने हैं। ये हमसे आशा रखेंगे हमसे, और अगर कैंपेन करेंगे बीजेपी का तो भैया कैसे होगा? ये कैंपेन करेंगे कांग्रेस का, आप आशाएं रखें जयराम महतो से और आप स्वयं कैंपेन कर रहे हैं बीजेपी का, तो कैसे होगा भाई? हम कैसे खरा उतरेंगे अगर हमको सदन में अब जाने का अवसर ही नहीं देंगे? अब सड़क में हमने क्या नहीं किया भाई? आपका कितना FIR है भैया, जानना चाहेंगे? आपका सवाल है तो हम आपसे ही पूछेंगे, कई FIR है? FIR नहीं तो फिर कैसे आप स्टूडेंट लीडर हैं? हम लोग 13 FIR खाए हैं और आप हमसे सवाल करेंगे। आप जो MP बने उनके कितने FIR पूछेंगे? जो सुबंश कांत की बेटी आ गई, क्या FIR उनके नाम पर? क्या आंदोलन है? काम करते हैं, तो फिर आप काम हम कर रहे हैं, आप सवाल भी हमसे करेंगे, काम की अपेक्षा भी हमसे रखेंगे और कैंपेन करेंगे एसोसिएट सहाय के लिए। वाह भैया, ये तो दोहरी नीति मत कीजिए। जिस दिन आप निष्ठापूर्वक हमारे लिए काम करेंगे, निष्ठापूर्वक सवाल हमसे कीजिए, हम उत्तर देंगे, और नहीं उसके बाद भी उत्तर दे रहे हैं। बदलिए, मेंटलिटी के बदलिए। आपको दिल्ली में मोदी भी चाहिए और आप ये भी चाहते हैं कि ये युवाओं की कोई बात करे, तो मैं लिख के क्या दे रहा हूँ, जीवन में मोदी जी युवाओं की बात नहीं करे, वो कैपिटलिज्म के घोतक है।
वो कैपिटलिज्म को प्रेजेंट करने वाले लोग हैं। आज देख रहे हैं हंसदेव जंगल उसी का उदाहरण है। आप देश में मोदी को भी देखना चाहते हैं और खुद को सरकारी नौकरी में भी देखना चाहते हैं। जयराम महतो जी, ये देखिए, जब आपने घोषणा कर दी कि आपके पार्टी से जो उम्मीदवार को आप लोग उतार रहे हैं, उसके बाद से ही आपको अरेस्ट किया गया, फिर देवेंद्र महतो को अरेस्ट किया गया, तो वो उस संघर्ष को कैसे देखते? क्या स्पेशल टारगेट आप लोगों को? बिल्कुल टारगेट रहे। अरे टारगेट बताइए, 4 को मेरे नाम से लोगों ने कैंडिडेट ने फॉर्म पर्चा भरा था। ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपका जो भी नाम है, आपका नाम गौरी रानी है, अगर आप चुनाव लड़ रही हैं तो एक ही गौरी रानी, बड़ी मुश्किल से कोई दिखता है गौरी और रानी। यहाँ 4 जयराम महतो एंट्री कर चुके थे चुनाव लड़ने के लिए। ये तो गनीमत है कि आसान नहीं एक रात में फॉर्म